ये रहा बेटा हमारा 8वां क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 8वां क्वेश्चन हमसे बोल रहा है किसी एक ऑर्डर के प्रकाश के लिए वाई में तरंगदैर्घ्य वाई मीनिंग लेमड़ा ए की वैल्यू कितना 6000 इंडस्ट्री। कह रहा है जल में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जल में मतलब लेमड़ा वैल्यू है 45 इंडस्ट्री। ध्यान कीजिए प्रकाश की आवृत्ति, निर्वात में प्रकाश की आवृत्ति और जल में प्रकाश की चाल। यानी हमको निर्वात में प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात करना है। पहला हमको आवृत्ति ज्ञात करना है। आवृत्ति न्यू बराबर क्या होता है भाई सी अपॉन लेमड़ा ए। तो न्यू बराबर सी की वैल्यू है निर्वात में होता है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और लेमड़ा ए की वैल्यू है बेटा यहाँ 6 × 10⁻⁻7। तो 3 बन जाए 3 2 जा 6। बी बराबर हो जाएगा 1/2 × 10⁸ 8 और 10⁻7। बेटा ये हो जाएगा एक डेसिमल इसे दे देना तो ये हो जाएगा 10/2 और 2 × 10⁻7 7 14। 2 5 जा 10 यानी न्यू बराबर आ जाएगा बेटा 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपकी हो गई निर्वात में प्रकाश की चाल। बेटा दूसरा देखना है जल में प्रकाश की चाल हमसे पूछ रहा है। तो जल देख ले बेटा प्रकाश चाहे जिस माध्यम में जाए उसकी आवृत्ति नहीं चेंज होती, उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाती है। तो इसके लिए दूसरे के वी नो दैट जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल बेटा होगा v बराबर होता है म्यू × लेमड़ा। v बराबर बेटा म्यू की वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे बेटा 5 × 10⁻14 इंटू लेमड़ा डब्ल्यू की वैल्यू देखो बेटा निकाले 45 × 10⁸ b बराबर 45 का 5 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 25 और 5 24 2 22। 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ बेटा 10 से मल्टीप्लाई और 10 से भाग कर लेते हैं। जो नीचे वाला 100 है 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देगा और ये ऊपर वाला 100 इसमें ऐड होगा तो 10⁸ मीटर/सेकंड। तो जो जल में प्रकाश की चाल होगी बेटा दूसरे क्वेश्चन के लिए आपका 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड होगा। ये आपके 8वें क्वेश्चन का बेटा सोल्यूशन है। आप इसे ध्यान से लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक हम 9वें क्वेश्चन के लिए आ रहे हैं। आप लोग अच्छे से देखिए समझिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपसे और भी अच्छा करेंगे। ये रहा बेटा आपका 9वां क्वेश्चन। हम लोगों ने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। ये आपका 9वां क्वेश्चन है। नौवें क्वेश्चन में बेटा ये बंद हो गया था बेटा, आवाज़ नहीं जा रही थी, अब जा रहा होगा। कह रहा है कि 9वें क्वेश्चन में वाई में सोडियम के पीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, पीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी वाई में पीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 5890 स्नान है। पीले प्रकाश का है तो आप यहाँ लेमड़ा ए ही रहने दो वाई में। और पहला हमसे क्वेश्चन का आवृत्ति क्या है, इसकी आवृत्ति मुझे बता देना वाई में। दूसरा हमसे बता इसकी उस कांच में तरंगदैर्घ्य क्या होगा जिसका अपवर्तनांक 1.5। और तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 1 और 2 के परिणामों से कांच में इसकी चाल क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो बेटा हमको आवृत्ति निकालना है। तो आवृत्ति का फार्मूला होता है सी बराबर म्यू बराबर सी अपॉन लेमड़ा। ये वाई में है तो न्यू बराबर होता है सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, लेमड़ा की वैल्यू है 589 × 10⁻⁻9। ये बेटा लेमड़ा का मान दिया था हमने, इसे इनका शामिल कर लिया। एक जीरो इसका पावर कम करेगा तो 9। अब ये बेटा ऊपर जाएगा तो न्यू बराबर हो जाएगा 3 पावर इससे ले लीजिए तो ये 300 कर दीजिए, या एक पावर और बेटा 4 पावर और ये 10 की पावर कितना हुआ 4 और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 9 और ये बटे में आपका आ जाएगा 589। म्यू बराबर आपका बेटा हो गया 300 और इसे देखो बेटा डिवाइड हो जाएगा कितने से 3 से कट जाएगा 3 का 3 9 27 नहीं कटेगा बेटा, डायरेक्ट भाग देना ही पड़ेगा। तो म्यू बराबर हो जाएगा आपका 300 नहीं आएगा 3000/589 पूरे 10⁻9 4 13। बेटा इसे डिवाइड करो आप जल्दी से
3000/589 को हम लोग डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये आएगा समथिंग कितनी बार जाएगा, 5 छक 30, 6 बार चला है, 6 बार ज़्यादा जाएगा, 4 बार लेके जाएगी, 4 9 5 बार लेके जाएगी, 5 9 45 के 5 और 5 8 40 और 4 44 और 5 4 25 और 4 29, 5 9 45 के 5 5 8 40 4 44 4 5 25 4 29, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 9 गया, ये सब कट गए 25, 10 में 9 बढ़ाएंगे बेटा 0, अभी कम पड़ेगा 0 बढ़ा लो तो कितनी बार जाएगा बेटा, 6 बार समथिंग चला जाएगा, 6 पंचे 30 और जाएगा, 7 पचे 35, 9 पचे 45, 9 8 बार बेटा समथिंग जाएगा, 8 पंचे 40, 9 बार 9 पचे 45, 9 बार समथिंग जाएगा, 9 9 9 81 किए तो 9 8 72 और 8 80 सुन, और 9 पचे 45 और 8 बेटा कितना होता है, 45 8 53, 45 8 53, ये आपका आएगा बेटा 10 में से 9 गया, 10 में से गया 9, यहाँ 9, ये आपका 1 और 1 कट गया, 1 कट उतारेंगे 0, 5 दुनिया 1 बार समथिंग जाएगा बेटा, चलिए इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा न्यू बराबर 5 × 0 9 1 8 3 समथिंग बेटा, ये आ भी रहा है 5 × 1 10⁻14, यानी बेटा ये आ रहा समथिंग में आपका इतना हर्ट्ज आपका आएगा। पहले क्वेश्चन का जवाब हुआ बेटा। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बेटा, इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा लेट लग रहा है कैलकुलेशन है बेटा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा हमसे पूछ रहा है इसकी उस कांच में तरंगदैर्घ्य क्या होगी, उस कांच में तरंग जिसका अपवर्तनांक के बराबर 1.5 दिया जाए। बेटा यहाँ देखो होता है हमारा b = होता है, हमें चाल निकालना है तो चाल होता है 4, b = होता है c/n, तो b = c की वैल्यू होती है बेटा 3 × 10⁸ और n की वैल्यू है 0.5 बेटा, तो सिर्फ 3/2 भी लिख सकते हैं, तो 3/2 b = हो जाएगा बेटा, ये 2 ऊपर चला गया 2 × 3 × 10⁸ जिससे 3 कट गया, तो b = 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये आपका बेटा दूसरे क्वेश्चन का जवाब हुआ। तीसरे क्वेश्चन का कह रहा है कि पहले और दूसरे के परिणामों से कांच में इसकी चाल कितनी होगी, कांच में। तो कांच की चाल हमको निकालनी बेटा, तो जरा आप देखो कि कांच की चाल कितनी होगी बेटा। इसमें पूछ रहा था तरंगदैर्घ्य, उस कांच में इसका तरंगदैर्घ्य कितना होगा, तरंगदैर्घ्य जिसका अपवर्तनांक कितना है, हम लोग गलत निकाल दिए, इसका तरंगदैर्घ्य निकालना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का है तरंगदैर्घ्य लैम्डा, n की वैल्यू हमको बता 1.5 और बेटा यहाँ होता है हमको निकालना है तरंगदैर्घ्य लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू बेटा हम निकाल लेते हैं। लैम्डा, तो लैम्डा W बराबर हो जाएगा बेटा λ/n होता है, λ/n, तो λW की वैल्यू हो जाएगी, ये माध्यम की चाल है तो λm, उसमें कांच, उस कांच में तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कांच λ0, लैम्डा की वैल्यू 589 × 10⁻⁹, n की वैल्यू बेटा 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो λg बराबर आएगा 2 × 589 × 3 10⁻⁹ बेटा λg बराबर आएगा 3 से डिवाइड कर देना, 3 1 0 3 3 9 27 और 27 1 9 3 6 18 दशमलव लगा देना बेटा, फिर 3 3 6 18 1 बचा 3 3 का 9 बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6 3 6 12 के 2 और 2 9 18 19 और 2 1 2 1 3 और बेटा ये बड़ा 10⁻⁹, एक 10 से गुणा करना है, 10 से भाग बेटा, फिर आएगा λg बराबर इसका 10 इसका 2 से गुणा करेंगे तो 39 26 बोले 10 ऊपर जाएगा 10 मीटर। इसको बेटा हम चाहे λg बराबर एंगस्ट्रॉम लेते तो 3926 एंगस्ट्रॉम इतना आएगा।
इतना हम लोगों का आंसर आ भी रहा है 3907। तीसरा आंसर पूछ रहा है बेटा कि नंबर 1 और नंबर 2 से परिणामों से कांच में इसकी चाल। तो लिखेंगे कांच में इसकी जो चाल होगी, कांच में प्रकाश की चाल, तो ये होती है बेटा b बराबर c/n। b की वैल्यू है, c की वैल्यू है 3 × 10⁸ बेटा, और n का मान 3/2। फिर से 3 गया बेटा, b बराबर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो दोनों के परिणामों से जो कांच में प्रकाश की चाल होगी ये 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड होगी। बेटा थोड़ा सा बड़ा था, इस नाते इस क्वेश्चन में टाइम लगा, कैलकुलेशन भी था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 10वां क्वेश्चन आपके सामने। बेटा ये आपका 10वां क्वेश्चन था, 9 कंप्लीट हुआ। 10वां देखो दिखा है, एक वर्णी प्रकाश की किरण जिसकी तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। तो कहता है अपवर्तित किरण की तरंगदैर्घ्य, अपवर्तित यानी लैम्डा की वैल्यू मुझे बतानी है। लैम्डा बराबर दिया था बेटा 5000 एंगस्ट्रॉम, और इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया। ये आपका हो जाएगा 5000 × 10⁻⁻⁻ मीटर, और 3 जीरो इससे कट जाएंगे तो 7 बचेगा पावर, और m की वैल्यू 10.5 बराबर होता है 3/2। लैम्डा w है, तो लैम्डा w का भी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, λ/n होता है। तो लैम्डा w बराबर ये हो जाएगा बेटा 5 × 10⁻⁷ 3/2। अब आप देखो तो लैम्डा w की वैल्यू हम देखेंगे बेटा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 5 × 10⁻⁷ अपान हो जाएगा 3। बेटा आएगा लैम्डा w बराबर 5 बेटा 10 से गुणा करके 3 का 9 बेटा 100 से गुणा 1000 से गुणा कर लो, 1000 से भाग। तो लैम्डा w बराबर आ जाएगा बेटा, ये इसके डेसिमल को हटा देगा तो 3333 एंगस्ट्रॉम, और ये होगा × 10⁻⁻, ये 10 ऊपर जाएगा माने 10 मीटर। इसको बेटा हम लिख सकते हैं लैम्डा w बराबर 3333 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। और भी नई बात आएगी बट आप वो लिखते रहिएगा। ये आपके 10वें क्वेश्चन का सलूशन। बेटा इसे स्क्रीनशॉट लें और आप तब तक 11वें क्वेश्चन की तैयारी करें। स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन। ये कह रहे हैं निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है? 48 एंगस्ट्रॉम। तो जल में इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, गणना कीजिए। और जल का अपवर्तनांक बेटा दिया है 4/3। अभी हम लोगों ने वही क्वेश्चन किया है, तो सेम है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। निर्वात में नहीं, लैम्डा ए की वैल्यू दिया है निर्वात में 48 एंगस्ट्रॉम। इसको बेटा हम मीटर में बदलेंगे तो 4800 × 10⁻⁻10 मीटर। 2 जीरो इसके पावर से हट जाएगा तो 48 × 10⁻⁸ मीटर। अपवर्तनांक दिया बेटा जल का, ये w बराबर है 4/3। तो हमसे पूछ रहा है जल यानी लैम्डा w की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अभी हम लोगों ने लिखा था लैम्डा w बराबर लैम्डा अपान यानी लैम्डा a अपान n w। तो बेटा लैम्डा a की वैल्यू है 48 × 10⁻⁸, और लैम्डा n की वैल्यू है 4/3। ये 3 बेटा ऊपर चला जाएगा तो 3 × 48 × 10⁻⁴/4। 4 से काटेंगे तो 4 क्यों 4 4 × 8। 12 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 × 36 × 8 बेटा। आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये बेटा आपका होगा 37। ये बेटा आपका है 3600 एंगस्ट्रॉम। तो क्या करें, अगर बेटा इसमें हम 2 जीरो से गुणा कर लेते हैं और 2 जीरो से भाग, तो ये 100 इसमें गुणा होगा तो ये 3600 हो जाएगा, और पूरे नीचे वाला जो इसमें ऐड हो जाएगा तो -8 × -2। ये बेटा होगा 3600 × 10⁻⁻10 मीटर। अर्थात बेटा ये आ जाएगा लैम्डा w बराबर 3600। इसको हम लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम। तो ये बेटा आपका रहा 12वें क्वेश्चन का सलूशन। लैम्डा w का मान 4/3 बेटा पता था, लैम्डा w चाहिए तो लैम्डा w बराबर होता है। इसके लिए हमने डेरिवेशन करवाया था, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब तरंगदैर्घ्य का प्रभाव क्या होता है। तो लैम्डा w बराबर लैम्डा a अपान लैम्डा n। लैम्डा w तो इसकी वैल्यू है 48/10⁸। लैम्डा n w की वैल्यू है अपवर्तनांक का 4/3। 3 ऊपर गया, 4 से 48 काटे तो 12 12 3 36 × 10⁻⁻6। 100 से गुणा 100 से भाग,
ऊपर वाला 100 3600 कर देगा, नीचे वाला उसमें ऐड हो जाएगा पावर में -10 पावर मीटर, इसको अंडरस्टैंड। मेरा आपके 11वें सवाल का जवाब बेटा, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। 12वां सवाल आपके सामने बेटा, ये है हमारा अंतिम क्वेश्चन। ये आपके हाइगेंस तरंग सिद्धांत का अंतिम क्वेश्चन है, 12वां नंबर क्वेश्चन है। हम लोगों ने 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, उसको हम लोगों ने सोल्यूशन उसका दे चुके हैं हम। अब आपका बेटा ये 12वां क्वेश्चन है और आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अच्छा भी है और आप इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं अगले चैप्टर का सोल्यूशन जितना हो आपको हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दें 1-2 दिन में। बेटा आप इसको देखिएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन लिखा, 10 किलोमीटर लंबे किसी ध्रुव का स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगता है। ये बेटा देखो, मान लेते हैं ये 2 ध्रुव स्तंभ है, यहाँ पर ध्रुव भरा है, ये आपका ध्रुव है और ये कितना किलोमीटर है बेटा, 10 किलोमीटर, यानी डी बराबर दिया है 10 किलोमीटर। ये बेटा प्रकाश की किरणें सारे ऐसे आएंगी, यहाँ से ऐसे आएंगी और ऐसे जाएंगी, ये सारे प्रकाश की किरणें आएंगी। तो कह रहे हैं इसको प्रकाश को पार करने में कितना होगा, और इसका अपवर्तनांक दिया भैया 4/3। तो देखो बेटा हम लगाएंगे, दिया है हमको पता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कितना पता है बेटा, n बराबर NW मतलब ध्रुव का अपवर्तनांक है, तो 4/3। और बेटा हमको दिया है ध्रुव स्तंभ की लंबाई, यानी लंबाई इसकी हमको पता है, d ले लेते हैं, डिस्टेंस d बराबर है 10 किलोमीटर। बेटा इसको मीटर में बदल दो, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा भैया, 1000 मीटर, यानी d बराबर हो जाएगा 10,000 मीटर। बेटा हमको क्या चाहिए, टाइम t चाहिए, t बराबर कितना होता है, तो लिखेंगे बेटा b हो जाएगा। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला हमने निकाला था, t बराबर ND/c। c क्या होता है भैया, प्रकाश की चाल होती है, तो t बराबर n की वैल्यू है 4/3 बेटा, d का मान हमारे पास है 10,000 और बटे है बेटा c का मान 3 × 10⁸। देखो t बराबर हो जाएगा 4 बटे, ये बेटा हो जाएगा 3 का 9 और आपका इसके 4 पावर कटेगा तो पूरे 10⁻⁻4 और t बराबर होगा बेटा, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें 4 से 10×0 9 चौक 36 बेटा, फिर 4 आएगा, फिर 0 9 चौक 36 यानी 0.44 10.44 बेटा, इसको 10 से गुणा भाग करा लेते हैं, तो ऊपर वाला 10 इसका डेसिमल उधर कसका देगा, तो t बराबर 4.4 पूरे और नीचे वाला पावर इसमें ऐड होगा तो -5। इतना सेकंड लगेगा बेटा, इतना सेकंड लगेगा प्रकाश को पार करने। ये हमारा रहा, ये रहा बेटा आपका हमारा अंतिमवां सवाल, यानी लास्ट 12वें नंबर का क्वेश्चन का सवाल। यानी उस प्रकाश को इस 10 किलोमीटर के जल स्तंभ को पार करने में 4.4 × 5 सेकंड का समय लगेगा। बेटा अब आप लोग का पेपर और जो भी परीक्षाओं की है तैयारी वो अच्छे से कीजिए, प्रिपरेशन अच्छा रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय किताबों में और अपने ही इसी पढ़ाई में ही लगाइए, क्योंकि आपका 24 फरवरी से पेपर का जो है वो क्लियर हो गई है डेट, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी रखना है। ठंडक भी आ रही है, तो इस ठंडक को देखते हुए आपको ठंडक से डरना नहीं है, आप उसका सुविधा कीजिए, व्यवस्था कीजिए और इस हिसाब से पढ़ाई रखिए। और इस वीडियो को भी देखते रहिए, हम आपके लिए सारे चैप्टरों का लगभग जहाँ तक है कोशिश है कि पूरा हो जाएगा और हर एक दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक चैप्टर का हर एक सलूशन आपको लगभग 2 या 3 वीडियो बनाऊँगा एक चैप्टर का, उसी में आपका हो जाएगा। आप लोग इसे देख कर अपना सोल्यूशन कंप्लीट कर लिए और अभी तक थ्योरी नहीं हो पाई है, नेक्स्ट वीडियो जब अगली बार आपका आएगा तो थ्योरी और न्यूमेरिकल सहित ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बेटा इसको आप लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर दबा के कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बनाएं। धन्यवाद, जय हिंद।